आने वाली है। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं इस पांचवी वीडियो के बारे में। ओजोन परत रक्षा करती है। पहला प्रश्न है, ओजोन परत रक्षा करती है तो किससे रक्षा करती है? ओजोन परत सूर्य की हानिकारक, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेंस जो रेज हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। देखो, सबसे खतरनाक रेज कौन सी होती हैं आपको पता है? सबसे खतरनाक रेज होती हैं गामा रेज। ठीक है, उसके बाद सबसे खतरनाक रेज होती है गामा से थोड़ी कम खतरनाक होती है एक्स रेज, है ना। तो ये ऐसे चलता है, सबसे खतरनाक गामा रेज और सबसे कम खतरनाक कौन सी रेज है? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव सबसे कम खतरनाक होती हैं। ठीक है, और जो हम उसमें यूज़ करते हैं, जो टीवी के रिमोट में, कौन सी किरणें यूज़ होती हैं? अवरक्त किरणें यूज़ होती हैं। ठीक है, इंफ्रारेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डेक्टिलोजॉसी एक क्या है? भाषा का संचय है। किसको सूचित करता है? शारीरिक अंगों के अध्ययन को। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी पार्ट्स का जो मतलब स्टडी है, उसको डेक्टिलोलॉजी होगा। ये डेक्टिलोलॉजी, इसको मतलब शारीरिक जो अंग होते हैं उनके अध्ययन को कहते हैं डेक्टिलोलॉजी। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। ठीक है, देखो ये मेरा ये राइट लगाओ। देखो, मतलब ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। लगभग ये 12 से 15 बार अभी तक एग्जाम में, व्यापम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो टिटनेस। टिटनेस किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के संक्रमण के द्वारा। देखो, इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको ना बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, जीवाणु से होने वाली बीमारी, कवक से होने वाली बीमारी, ये सब एक जगह लिख लेनी है और अच्छे से याद कर लेनी है उनको। ठीक है, कभी मैं सुबह ट्रिक बता दूंगा इसमें। ठीक है, अभी हाल फिलहाल हम इन क्वेश्चन की बात करें। रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप होता है। अब देखो, इसमें और ज़्यादा डीप में जाके पूछ ले तो यूनिवर्सल ओ नेगेटिव होता है। ओ नेगेटिव क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। और अगर उसमें कुछ नहीं दिया तो ओ दिया है तो आप ओ तो लगाई दो। ठीक है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति, यानी कि हमारा जो हृदय है वो कितनी बार बीट करता है? 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। ठीक है, किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा रोग हो जाता है? घेंगा रोग जो गले में होता है, ठीक है, उसको आयोडीन की कमी से हो जाता है घेंगा रोग। मानव आँख की कैटरैक्ट होगा। देखिए, मानव आँख की कैटरैक्ट सर्जरी, यानी मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है वो क्यों होता है? मतलब किस लिए होता है? मोतियाबिंद कैसे हो जाता है? तो लेंस जो होता है, लेंस के ऊपर अतिरिक्त पेशियाँ, मतलब जो हमारी आँख होती है ना, इसका जो ये जो पलक होती है, पलक पर जो है फैट जम जाता है, अतिरिक्त मांसपेशियाँ जमा हो जाती हैं, तो उसको उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। ठीक है, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने का स्थान है? तो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मानव शरीर में बनता है लीवर में। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? लीवर, यकृत। देखो, है ना, तो लीवर में बनता है। मानव का शरीर का सामान्य ताप क्या है? देखो, सामान्य ताप क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य ताप है। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो क्या होगा? 82 डिग्री सेल्सियस नहीं, 82 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक एसी जनित, यानी कि जनरेटर में मुख्यतः होता है, क्या होता है? आर्मेचर कुंडली, सबको पता है। ठीक है, ये देखो, ये कौन सा शरीर का इलेक्ट्रॉन बनाने वाला स्थान है? देखो, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, है ना। तो उसके बाद है, हवा में ध्वनि का वेग 320 मीटर प्रति सेकंड होता है। सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग ठोसों में होता है, यानी कि इस्पात में सबसे ज़्यादा होगा। उससे कम कहाँ होगा? उससे कम वेग कहाँ होगा? अरे, घनत्व के आधार पर चलता है। सबसे ज़्यादा घनत्व होगा वहाँ वेग अधिक होगा। तो ठोसों में सबसे ज़्यादा वेग होगा, फिर द्रव में, फिर गैस में। निर्वात में जो है ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, निर्वात में कौन सी किरणें चलती है? विद्युत चुम्बकीय जो किरणें होती हैं, विद्युत चुम्बकीय जो रेज होती हैं, वो निर्वात में गमन करती हैं। ठीक है, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छड़ है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? CaOClCl2। ठीक है, CaOCl2। ठीक है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र, CaOCl2 ये होता है। ठीक है, कौन सा रंग दिए के अधिकतम दर्शनीयता देता है? पीला रंग। ठीक है, ये तो पता ही है सबको। माचिस उद्योग में क्या जलता है? तो पोटेशियम फास्फेट जमता है। वो जो ऊपर ब्लैक होता है वो पोटेशियम फास्फेट होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, ओम में मापा जाता है। यूनिट्स आपको लर्न करनी है अच्छे से। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन से बनता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है,
और ईथर, इसमें एक और चीज़ याद रही यार, ईथर जैसे हम जो किसी को बेहोश करना हो ना तो क्या सुना से, क्लोरोफॉर्म तो सुनाते हैं, और क्या बना, और क्या सुना, ईथर भी सुंघा देते हैं। ईथर अगर हमको सुंघाना है तो भी आदमी बेहोश हो जाता है ईथर के सूंघने से भी, ठीक है। चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कंपनों की संख्या जितनी ज़्यादा है, आवृत्ति आपकी ज़्यादा होगी तो उनकी फ्रिक्वेंसी, आवाज़ भी ऊंची होगी, ठीक है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें, देखो मैंने बताया था अल्फ़ा किरणें। अब अल्फ़ा किरणें क्या है, इनकी जो लंबाई है वो तो कम होती है लेकिन भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है। खतरनाक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं फैलती लेकिन कम एरिया में फैलती है, लेकिन खतरनाक बहुत होती हैं, ठीक है। किसके इलाजर में केमोथेरेपी, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है ना। तो कैंसर में कौन से सेल हो जाते हैं, टी सेल आता है, ठीक है। कैंसर क्यों, क्या होता है कैंसर, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स, मतलब किसी एक जगह हमारे बहुत ज़्यादा स्पीड में हमारी सेल्स बनने लगे तो वो कैंसर का कारण हो जाता है, ठीक है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन होती है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, ये पता ही है, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा वो लगाया जाता है, कौन सा लेंस लगाया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, उत्तल लेंस लगाया जाता है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। अक्रिय गैस, देखो वीडियो लंबी नहीं करनी है अपने को, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको जो भी याद आएगा मैं तुरंत बता दूंगा, ठीक है। आप इसको रोक के आराम से पढ़ सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो स्पीड कम करके पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे अपने को क्या, वीडियो मैंने जैसा कि आपसे स्टार्टिंग में बोला था 12 से 13 मिनट की वीडियो होगी जिसमें मैं आपको 80 से 100 क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं वही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अक्रिय गैस परमाणुओं की सबसे गहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, पता नहीं क्वेश्चन ही कर दिया। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों के समान गतिज ऊर्जा है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो भाई जिसकी द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ट्रक और इंजन में भिड़ गए तो मतलब एक समान गति से चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ये दोनों टकरा गए तो ट्रक का क्या होगा, संवेग ज़्यादा होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला, ठीक है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइबोसोम क्या है, तने से निकलता है राइबोसोम, ठीक है। शरीर में देखो कितनी बार आया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, जौ की जबड़े की हड्डी है ना। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, प्रोटीन का यौगिक है। ब्लड में हीमोग्लोबिन के कारण ही तो ब्लड लाल कलर का होता है आयरन की उपस्थिति में। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। रेड ब्लड सेल, WBC नहीं, और WBC क्या काम करती हैं, हमारे शरीर से रक्षा करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। WBC का कितना होता है, WBC का ज़्यादा नहीं होता, 3-4 दिन जीवन काल होता है ना। रुधिर का तरल भाग क्या होता है, प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही, तो सर्वदाता मैंने अभी आपको ऊपर भी बता दिया O, और सर्वग्राही AB, ठीक है। पित्त उत्पन्न होता है, तो फिर पित्त जो है, पित्त रस होता है ना, पित्त लीवर में उत्पन्न होता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत देखो ये लगा भी अटैक, बहुत बार पूछा गया है। पित्त उत्पन्न होता है कहाँ उत्पन्न होता है, लीवर में। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग किया जाता है किडनी के द्वारा। किडनी यही तो करती है, डायग्नोसिस जो बीमारी होती है तो किडनी ये नहीं कर पाती है, तो किडनी हमारे रक्त से जो ब्लड होता है उससे अशुद्ध पदार्थों को अलग करती है, ठीक है। उसके बाद है हाँ एड्रीनल, देखो किडनी से ज़्यादा है कि एड्रीनल हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो किडनी के ऊपर जो एक वो होता है ना वहाँ से निकलता है एड्रीनल हार्मोन, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से होगा जी। हाइड्रोफोबिया जब किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से, ठीक है। किस रोग में खून थक्का नहीं जमाता, तो हीमोफीलिया के ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है। ब्लड की क्लॉटिंग जो होती है ना, खून पर थक्का जम जाता है, वो नहीं होती है हीमोफीलिया रोग में। ये आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक मतलब जन्मजात रोग है। ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। ट्रोकोमा और ग्लूकोमा दोनों रोग आँख से संबंधित है, ठीक है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है।
जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर, शकरकंद। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये, देख लो आप ध्यान से। इसके जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। मूली, गाजर और शकरकंद क्या है? जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। आलू, अदरक और प्याज तना है। देखो अदरक क्या है? अदरक में वो निकले होते हैं ना, किनोरे किनोरे निकले होते हैं, कुरंद निकले होते हैं। आप कहीं भी अदरक को गलाओगे, तने कुरंद निकले हैं, कहीं भी दोबारा से बहुत सारा हो जाएगा, उग आएगा। तो अदरक जिसमें से इस तरह की चीज़ें निकली होती हैं ना, वो होते हैं तने। ठीक है, तने टाइप के जो कुरुंद निकले होते हैं, मतलब बहुत होते हैं ना यार, अदरक में एकदम प्लेन नहीं होता, कुट वो होते हैं पार्टीशन, तो कुट निकले होते हैं ना। तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, तो वो अदरक। आलू में भी यही होता है, आलू हम जब लेते हैं ना तो लगा देते हैं, गाड़ देते हैं, दोबारा निकल आता है। प्याज में भी सेम चीज़ होती है, प्याज को ज़मीन में गाड़ो दोबारा निकल आएगी। ठीक है, लेकिन मूली का बीज होता है, गाजर का बीज होता है, शकरकंद का बीज होता है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ये आपको सभी को पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? फंगस, कवक है ना, तो माइकोलॉजी। तो इसको एफएम से याद कर लो, एफ से होता है फंगस, एम से होता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फेट। कैल्शियम और फास्फेट हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? तो अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के द्वारा बनता है, जो हमारा डायबिटीज़ के लिए होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथ का एक मस्तिष्क में होती है। ठीक है, ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है क्या? नहीं, ये शरीर की सबसे छोटी नहीं है, ये शरीर सेकंड सबसे छोटी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि शरीर की मतलब बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है ना। दो प्रमुख वंशानुगत रोग जो अभी हमने पीछे बताई, वर्णांधता और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? रक्त का थक्का नहीं जमता, वो भी मैंने आपको बता दिया था, वंशानुगत रोग है। ठीक है, और वर्णांधता क्या है? वर्णांधता भी वंशानुगत रोग है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, मछली, वो टाइपिंग में यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, मैं इसलिए मैं खुद आपको प्रोनाउंसिएशन सही कर देता हूँ। मछलियाँ सांस लेती हैं गलफड़ों से। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में क्या पाया जाता है? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक HCl। हमारी बॉडी में क्या होता है? HCl क्या है? और क्षार या बेस है? कमेंट में बताओ, क्षार या बेस है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम ही एसिड है उसका। तो अम्ल क्या होते हैं? लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो कवक और शैवाल। लाइकेन में क्या होता है? कवक और शैवाल से लाइकेन बनता है। ठीक है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। तो ये आपको याद करते हैं, जैसे कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी कौन होता है? फाइलम होता है ना। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी क्या होती है? लाइकेन होती है। तो ये बीच की कड़ियाँ आपको इस तरह का याद करना है। ठीक है, बहुत आते हैं ये पेपर में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है? आयरन, लोहा। ठीक है, अभी अपन ने पीछे ही बात कर ली। भोपाल गैस कांड का हिसाब कब हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी। कब? 3 से 4 दिसंबर 1984 को रात को। ठीक है, अर्धरात्रि में मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, जैसे मिक भी बोलते हैं, MIC। काला हीरा तथा काला शीशा। तो काला हीरा तो कार्बोनेडो होता है, और काला शीशा क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है पेपरों में, बहुत अधिक बार। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज, कान में होती है ना। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? एड्रिनल हार्मोन कौन सा है? एड्रिनल हार्मोन जीवन रक्षक। इसे हम मतलब वो भी कहते हैं, कौन सा? लड़ो या फाइट एंड ऐसे कुछ हार्मोन कहते हैं, एड्रिनल हार्मोन। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है ये, और ये हमारी किडनी पर होती है एड्रिनल ग्रंथि, है ना। तो फाइट एंड फिट हार्मोन, इस तरह का फिट एंड फाइट हार्मोन ये कहते हैं ऐसे। ठीक है, उत्तेजित करने वाला हार्मोन है ये। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ये हमारे केंद्र मतलब उसमें होती है, कोशिका में होती है ना लाइसोसोम। द्रवित पेट्रोलियम क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में द्रवित पेट्रोलियम क्या होता है? ब्यूटेन का होता है। जो हम लाइटर जलाते हैं ना, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं लोग बाग, तो वो जो लाइटर जलाते हैं उनको होते हैं ब्यूटेन, और प्रोपेन भरी होती है उसमें। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम से होता है, ये तो आपको सभी को पता ही है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639, है ना। मसल्स कितनी होती हैं? 639। और हड्डियाँ कितनी होती हैं मानव शरीर में? 206। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल क्या होता है?
पता है कि नहीं पता? एनामिल, एनामिल सबसे कठोर तत्व शरीर का, सबसे कठोर भाग एनामिल होता है। बताओ जरा, देखो दांतों में से संबंधित है कहीं। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्गा। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? वो भी शुतुरमुर्गे की अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव खोपड़ी में कुल अस्थियाँ कितनी होती हैं? 8। चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14। और हाथ में, दोनों हाथों में 60, दोनों पैरों में भी 60। तो टोटल हाथ पैरों की हड्डियाँ मिला के 120 हो गई। चेहरे की 14, खोपड़ी की 8, कान की 3, है ना। तो इस तरह से आपको याद करनी पड़ेंगी हड्डियाँ ये। जीन के संश्लेषण में संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना जी, ठीक है। संसार का सबसे छोटा पुष्प है फुलफिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प, यानी सबसे छोटा पुष्प में समझते हो ना, फूल कौन सा है? बुल्फिया, बुल्फिया, फुल्फिया नहीं बुल्फिया, ठीक है। पुरुष जीन संगठन होते हैं XY में और महिला के XX में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कौन सी गैस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है? पत्तियां। पत्तियां होता है ना, ठीक है। एक होता है ब्रूनकाइटिस, ब्रानकाइटिस होता है कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल जो हार्ट लगाते हैं उसे ब्रानकाइटिस कहते हैं। रोग हो जाता है इस तब लगाते हैं। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम पाता है, तो वो तो बताया ना, पुरुष में Y होता है, ठीक है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाता है मूत्र में, ठीक है। और लीवर हमारा क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। लीवर क्या करता है? लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। दूध में नहीं पाया जाता विटामिन सी, तो विटामिन सी किस जगह नहीं पाया जाता? दूध में नहीं पाया जाता विटामिन सी। टॉक्सिक क्या है? टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या है? जहरीला पदार्थ है, सबको पता ही है। तो एंजाइम की रचना किसने की थी? अम्लों ने, है ना। एमिनो अम्लों ने एंजाइम की रचना किसने की थी? एमिनो अम्लों ने। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, अच्छे से पढ़ना है इसको आपको, ठीक है। तो यार अभी ना कोई पढ़ाने का समझाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आप जानते हो एग्ज़ाम पास में है। तो आप ना 2 से 3 बार जितना सुन लोगे वीडियो को, जितना आपके दिमाग में ध्यान में रह गया, तो एग्ज़ाम में वहाँ निकल जाएगा। अभी अपन समझाने बैठेंगे ना, तो एंजाइम और हार्मोन्स जो पढ़ते रहेंगे, है ना। ये अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि से क्या निकलते हैं, किस में कवर होता है एंजाइम की, हार्मोन कवर होते हैं, क्या निकलते हैं ना। तो ये सारी चीज़ अगर पढ़ेंगे ना, तो पता चले कि हमको ना 2 लेक्चर इसी में लग जाएंगे। तो हमें मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है पेपर के नज़दीक में, है ना, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फलों एवं सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन डी फल एवं सब्जियों में नहीं पाया जाता। और विटामिन सी कहाँ पर नहीं पाया जाता? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है। मलेरिया का परजीवी है मादा एनीफ्लीज मच्छर, है ना। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि मलेरिया का क्या होता है? मादा एनीफ्लीज मच्छर। तो मच्छरों से होने वाले रोग है ना, कीटों से होने वाले रोग। तो जो बहुत सारे जैसे सीसी मक्खी होती है, सीसी एक वो होती है मक्खी, उससे कौन सा रोग होता है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत याद करनी पड़ेंगी। ये देख लेना आप एक बारी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। तो देखो यार, वैसे तो ये बहुत सारे क्वेश्चन, 2800 क्वेश्चन कम नहीं होते। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ आपको, साइंस का पेपर जब आप दोगे ना, तो आपको कम से कम 15 क्वेश्चन तो इससे रखे मिलेंगे सेम टू सेम। क्योंकि क्वेश्चंस हैं कहाँ से? वही तो क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं, तो उनको आप अच्छे से कर लो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है ना। कैसीन, दूध में उपस्थित क्या होता है? कैसीन, ठीक है। मेढक के आधा नहीं होगा हृदय, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ठीक है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक के नियम का जन्मदाता तो मेंडल साहब हैं। किसान का परम मित्र केंचुआ है ना। केंचुआ क्यों है? क्योंकि ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। कोशिका, अब उर्वरा शक्ति कैसे? अरे भाई, उर्वरा शक्ति मतलब भूमि को भंगुर बनाए रखता है ना, मतलब उसमें छेद कर देता है, मतलब इस तरह का होती है ना, वो भंगुर बनाए रखता है भूमि को। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, है ना। सबसे बड़ा फल ये तथा पुष्प है। सबसे बड़ा फल है आर्किडिस और सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लोशिया, ठीक है। स्तंभकंद, धनकंद, सलकंद, प्रकंद का उदाहरण है आलू। आलू सबका स्तंभकंद है, धनकंद है, सलकंद है, प्रकंद है, ठीक है। इस सबका उदाहरण है आलू, ठीक है। प्याज, अभी अपन ने बात की थी, प्याज क्या है? प्याज एक तना है, ठीक है। अदरक क्या है? अदरक भी तना है। हल्दी क्या है? हल्दी भी तना है एक, ठीक है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है, तो फल भी थी, है ना।
ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान। अंगूर का खाने योग्य भाग क्या होता है? फल भित्ति। टमाटर का खाने योग्य भाग क्या होता है? फल भित्ति, यानी फल के भीतर वाला भाग। शरीफा भी पूछा जाता है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति, है ना। तो मध्य फल मतलब ऊपर का कवर नहीं खाते हो ना, अंदर ही गुठली खाते हो, मध्य की चीज़ें तो खाते हो। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना, तो क्योंकि अदरक और आलू है ही तना। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग के कितना % होती है? 80%, यानी कि ह्यूमन बॉडी में 80% पानी होता है। यानी कि आपका अगर 100 किलो वजन है तो 80% पानी है आपके शरीर में। कितने प्रतिशत होती है? 80%। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन कवर किए। तो लगभग ये हमारे 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कराए गए हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं है, 20 मिनट की वीडियो बनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से बहुत लोगों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।